अपन को पहले कॉलम में दी हुई थी, जैसे कि 6 है, 9 है, 13 है, 21 है, 20 है, 15 है, 8 है, 3, ये आवर्ती अपन को दी हुई आई थी। तो पहला कॉलम तो अपन को बना बनाए मिल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड जो कॉलम है ना, इसमें क्या करना है, सेकंड कॉलम के अंदर दो दो के जोड़े बनाने हैं। एल, जो इस प्रकार से एल लिखा जाता है उस प्रकार से दो दो के जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले 6 और 9 दोनों को जोड़ देना है, 15 आ जाएगा। और 15 लिखने के बाद यहां पर एक लाइन खींच देनी है, ताकि हमें शो हो जाए कि ये इसकी सीमा हो गई। इसकी सीमा से आगे हमको नहीं जाना है। 6 और 9 दोनों के हमको क्या बनाने हैं, दो के जोड़े बनाने हैं, 15 आ गई। उसी प्रकार जो अगली संख्या है उसके जोड़े बनाने, जैसे 13 और 21, 13 और 21 इन दोनों के जोड़े बनाने हैं। दोनों को जोड़ते हैं 13 और 21 को, तो 34 आता है। फिर हमको एक यहाँ पर रेखा खींच देनी है, ताकि हमको इसकी सीमा पता पड़ जाए कि भाई ये दो का जोड़ा बना था और ये भी दो का ही जोड़ा बना था। फिर 20, 15, 35, 8, 3, 11 लाइन जरूर खींच देना, इससे पता पड़ जाएगा कितने कितने का जोड़ा बना था। ठीक है, ये बात होगी दूसरे कॉलम की। अब बात आती है तीसरे कॉलम की। दूसरे कॉलम में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, मयंक बोल भाई। पहला दूसरा समझ में आ गया कॉलम? विशाल भाई कोई दिक्कत? विशाल नहीं सुन रहा है यार ये, नहीं है इसको मैसेज नहीं बोल दिया कर लाला। तो पहला और दूसरा ये जो है सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली अपन को बात नहीं। रेखा जरूर खींच देना, जिससे अपन को पता पड़ जाए भाई ये इतने का जोड़ा है। ठीक है, स्पीकर खराब है, चलो कोई बात नहीं। अब जो ये विशाल मैसेज भेज रहा है भाई, इसकी स्पीकर खराब है मेरा, इसलिए नहीं बोल पा रहा, चलो कोई बात नहीं है। अब ये जो तीसरा कॉलम बनेगा ना, अपना तीसरा कॉलम, इसमें जो ये जो है पहला पहला बॉक्स, इसको छोड़ देना है अपन को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा जो कॉलम है, दो दो के जोड़े का लास्ट कॉलम है ये अपना। दो दो के जोड़े का क्या है, लास्ट कॉलम तीसरा। अब इस तीसरे कॉलम में अपन जो ये पहला बॉक्स है इसको छोड़ देंगे, खाली यानी डैश लगा के लाइन खींच देंगे, ये अलग ही है। अब अपन को 9 और 13 यानी 6 और 9 का नहीं बना लेना। 6 और 9 का अब जोड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि अपन ने बना लिया एक बारी। अब इसको जो है तीसरे कॉलम में ऐसे डैश कर देना है, प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। डैश करने के बाद लाइन खींच देनी है, फिर 9 और 13 इन दोनों को जोड़ देना है। दो दो की बनेंगे, ध्यान रहे, एक से दूसरे और तीसरे कॉलम में दो दो के ही जोड़े बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है अपन को। अब अपन को क्या करना है, 9 और 13 दोनों को अपन को जोड़ देना है। तो 9 और 13 को जोड़ेंगे तो 22 मिल जाएंगे अपन को, 22 आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक लाइन इस प्रकार से खींच देंगे, ताकि अपन को पता पड़े ये जोड़ा दो का ही बना था और यहां तक कंप्लीट हुआ था, यहां तक इसकी रेखा हमने खींच दी थी। ठीक है, 9 और 13 का जोड़ा बना, जोड़ के अपन 22 प्राप्त किया। अब 21 और 20 इन दोनों को जोड़ना है, 21 और 20 को जोड़ना है। 21 और 20 होते हैं 41, 41। तो 41 अपन को मिल गए। फिर यहाँ पर लाइन खींच देनी है, और लाइन थोड़ी गहरी खींचनी है, ताकि पता पड़ जाए कि भाई साहब इतने का जोड़ा बना था और यहाँ तक का बना था। अब 15 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे, दो दो के ही जोड़े बन रहे हैं। 15 और 8 का जो जोड़ा बना और इनको जोड़ा हमने, तो 23 प्राप्त हो गया। और ध्यान रहे, जब भी जोड़ा बनता है तो उसकी जो आखिरी वाली संख्या है उसके सामने अपन को लिख देना है, ऊपर या नीचे नहीं लिखना है। 15 और 8 को जोड़ा तो 23 मिला, तो 8 के सामने हम 23 लिखेंगे और फिर वही लाइन खींच देंगे। और अब जो 3 है उसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो डैश लगा देंगे। तो 1, 2, 3 ये दो दो के जोड़े वाले 3 कॉलम हमको समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से समझ में आ गए। 1, 2, 3 जो कॉलम है वो दो दो के जोड़े गया। अब जो तीन तीन के जोड़े हैं,
तीन तीन के जोड़े में तीन ही कॉलम बनते हैं। अब यहां पर हमको पहला कॉलम जो था वो रेडीमेड अपन को मिल गया था, लेकिन ये जो कॉलम है ना तीन तीन के जोड़े वाला, इसमें अपन को रेडीमेड नहीं मिलेगा, अपन को तीनों ही कॉलम निकालने पड़ेंगे। तो तीन तीन के जोड़े में ये तीन कॉलम अपने बनते हैं, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन कॉलम बनते हैं। चौथे कॉलम में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको निर्देश दिया गया है वैसे तीन तीन के जोड़े अपन बनाएंगे। तो 6, 9 और 13, इन तीनों को हम जोड़ेंगे। 6, 9 और 13, 6, 9, 13 को हम जोड़ेंगे तो हमको 28 प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। 6, 9, 13, तीनों को जोड़ दिया और 13 के सामने हमने लिख दिया यहाँ पर 28। चौथे कॉलम बना रहे हैं अपन, तो चौथे कॉलम में 6, 9, 13 को जोड़ा, 28 मिला। अब यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब 21, 20 और 15, 21, 20 और 15, 21, 20, 15, ये तीन जोड़े बनेंगे। तो 21 को जोड़ दो, 20 को जोड़ दो और 15 को जोड़ दो। तीनों को जोड़ने पर हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 56। 56 हमको प्राप्त हो गया, 56। तो हम 15 के सामने जो आखिरी संख्या है जोड़े की, 1, 2, 3, और ये तीसरे जोड़े की जो आखिरी संख्या है 56, यहाँ पर हम 56 लिख देंगे। 56 लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे रेखा खींच देंगे ताकि हमको पता पड़ जाए भाई ये इसकी आखिरी सीमा हो गई। अब भाई साहब समस्या ये आ गई, 8 और 3 के इन दो के तो जोड़े बनेंगे नहीं, क्योंकि बात हो रही है तीन तीन के जोड़े की। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 8 और 3 को इस प्रकार से ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ऐसे डैश मार के, क्योंकि इनका जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो ऐसे डैश कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो पांचवा है उसमें भी वही करेंगे जो हमने यहाँ तीसरे कॉलम में किया था। पांचवे कॉलम के अंदर फिर से, मतलब कि आप समझदार हैं, तीन कॉलम बना लिया, एक डैश मान लो। ठीक है, तीन कॉलम बन गए, यहाँ पर वो सॉरी तीन तीन के जोड़े बन गए और डैश लगा दो। अब पांचवा जो कॉलम है उसमें डैश लगाया और इसको बंद कर दिया डिब्बे को। अब इस संख्या को छोड़ के, यानी 6 को छोड़ के फिर तीन तीन के जोड़े बनाने, जैसे 9, 13 और 21। 9, 13 और 21, 6 को छोड़ देना है, यहाँ पर ऐसे डैश लगा देना है, और डैश लगाने के बाद फिर 9, 13, 21, 9, 13, 21 तीन का जोड़ा बना के यहाँ पर लिख देना है 43। ठीक है, लाइन खींच देनी है। उसके बाद 20, 15 और 8, इसका जोड़ा बनाना है। 20 का, 15 का, 8 का, तीनों का जोड़ा बनाया और यहाँ पर लिख देना है 43। 2 बार 43 आ गए जोड़ने पर। जोड़ रहे हैं हम, घटा रहे नहीं, इस बात का भी ध्यान रख लेना। 9, 13, 21 को जोड़ा, 43 आ गया। 20, 15, 8 को जोड़ा, 43 आ गया। अब तीन का जोड़ा बन रहा नहीं है तीन संख्या का, तो हम यहाँ पर डैश इस प्रकार से लगा देंगे। तो पांचवा जो कॉलम है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है किसी चीज के अंदर तो क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई। तो जो छठा कॉलम है, वो छठे कॉलम में हमको क्या करना है, बहुत इजी है छठा कॉलम। यहाँ पर हमने एक एक डैश लगाकर जैसे एक एक संख्या को छोड़ दिया था। अब जो छठे कॉलम में है अपन को दो डैश लगा देने हैं, क्योंकि एक एक संख्या छोड़ दी थी। अब मान लो यहाँ पर भी हम क्या है, एक ही डैश छोड़ते हैं, दूसरा हम नहीं छोड़ते। ठीक है, एक ही डैश लगा के फिर संख्या जोड़ देते, जैसे 9, 13, 21, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे, तो वो का वो 43 यहाँ पे आ जाता, और वो का वो 43 यहाँ पे आ जाता। सही मान तो निकलता ही नहीं ना अपना। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, और सही मान निकालने के लिए यहाँ पर दो डिब्बे हम, यानी दो संख्याओं को, 6 और 9 को छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने डिब्बों को छोड़ दिया। दोनों डिब्बों को छोड़ने के बाद अब 13 से लेना है, यानी 6 और 9 वाले जो डिब्बे थे उनको छोड़ दिया, अब 13 से लेते हैं। 13, 21 और 20, 13, 21, 20, तीनों को हम जोड़ देंगे। 13, 21, 20 को जोड़े,
तो 54 मिल गया। लाइन खींच देंगे क्योंकि 3 का कॉलम बना है, चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 कॉलम 3 3 के बनते हैं, और यहां पर हमने लाइन खींच देनी है। ठीक है, 13, 21, 20 का जोड़ा ये बना। अब 15, 8 और 3 का जोड़ा बनेगा, 15 का, 8 का, 3 का, 15 का, 8 का, 3 का, 15, 8, 3 का जोड़ा बनेगा तो 26 प्राप्त होगा, जो लिख दिया। और 26 प्राप्त होने के बाद यहाँ पर लाइन खींच। यहां तक क्लियर है, सभी को आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की, जो इम्पोर्टेंट है सब। अब आगे की जो बात करेंगे उसमें यहाँ पर जो है 3 3 के जोड़े के बाद यहाँ पर लिख देंगे, ये रटने वाली चीज है, रट लेना इसको। अधिक आवर्ती वाले वर्ग, अधिक आवर्ती वाले वर्ग, अधिक आवर्ती वाले वर्ग। ठीक है, याद हो गया होगा, अधिक आवर्ती वाले वर्ग। इसको लिखने के बाद यहां पर जो है, यहां पर लिखना है टेली। टेली का मतलब आपको मैं बता दूं, टेली का मतलब होता है चिन्ह, जो कि गणित के अंदर पहले आते थे, टेली चिन्ह, जिनको गणित में टेली चिन्ह कहा जाता था। और इनको अब टेली के नाम से हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये टेली चिन्ह होता है जो हमने यहाँ पर चिन्ह बनाए हैं। संख्या योग लिख देंगे, यानी टोटल जो संख्या का योग निकल रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, जो कि हर कॉलम के अंदर मोटी संख्या का मतलब जो बड़ी संख्या है हर कॉलम के अंदर, उसको हाईलाइट कर देंगे। जैसे कि कॉलम एक की बात करते हैं, कॉलम एक के अंदर सबसे बड़ी संख्या मेरे को मिल रही है 21, तो मैं 21 को हाईलाइट कर दूंगा, या तो गोला बना दूंगा या नीचे लाइन कर दूंगा, ताकि मेरे को पता पड़ जाए कि भाई साहब ये हाईलाइट संख्या है। 21 को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब सेकंड कॉलम में आया तो मुझे 35 मिल गई। थर्ड कॉलम में आया तो 41 सबसे बड़ी मिली। चौथे कॉलम में आया तो 56 सबसे बड़ी। अब मैं पांचवें कॉलम में आता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर दो संख्याएं मेरे को मिलती है। ध्यान रहे, यहाँ पर एक संख्या भी हो सकती है और दो संख्या भी हो सकती है, लेकिन दो संख्याएं एक जैसी आ रही है। यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए 22 आता, यहाँ पे 22 आता, या मान लीजिए यहाँ पर 23 आता या 23 आया, तो वहां पर भी वही किया जाता जो यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 43 आ रहा है और यहाँ पर भी 43 आ रहा है, तो दोनों को ही हाईलाइट समझा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। 43 और 43, ठीक है, इसको भी 43 को भी हाईलाइट किया जाएगा, तो इस 43 को भी हाईलाइट किया जाएगा। अब छठे कॉलम में 54 जो है वो हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। हो गई हाईलाइट, हाईलाइट का काम अब पूरा हो चुका। अब होगा टेली का काम। टेली कैसे करते हैं, ये बच्चों को दिक्कत आती है, इसको ध्यान से समझ लो। अब तक जो समझा वो नहीं, लेकिन इस चीज को ध्यान से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। टेली कैसे करते हैं, देखिए, जो ये 6 दिख रहा है आपको, 6 के सिद्ध में देखिए, आप 6 के सिद्ध में आपको देखना है सबसे पहले। यहाँ पर कोई हाईलाइट वाली संख्या हमको नहीं दिख रही है, 1 से लेकर 6 तक कॉलम तक कोई हाईलाइट वाली नहीं दिख रही है। नियम जो है वो ये कह रहा है कि जहां पर सीमा चल रही है वहां तक हाईलाइट देखनी है। ठीक है, और वहां तक मिल जाती है तो लिख देना है एक, जितनी मिलती है उतनी, 1 2 3 4 जैसे। और जहां पर हाईलाइट नहीं मिलती है वहां पर उस डिब्बे को छोड़ देना है। जैसे कि मान लो, एक उदाहरण समझा रहा हूँ, 6 है, 6 में देखो 15 यहां तक रेखा खींची हुई है, ये जो रेखा खींची हुई ये वाली, ये दिख रही, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, यहां पर रुक जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं भाई हमने 35 ले लिया ना, यहाँ पर रेखा इसलिए खिंचवाई थी भाई, इसके आगे हम नहीं बढ़े, ये लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा है, इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है। इसका उल्लंघन हमको करेंगे तो सवाल पूरा ही खराब हो जाएगा। तो 6 जो है, ये 15 तक, बस ये जो लाइन खिंची हुई है यहां तक हम देखेंगे। यहाँ पर कोई हाईलाइट वाली संख्या नहीं है, छोड़ो, अगली चलो। ये यहाँ पर सीमा लगी हुई है, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, यहीं पे थम जाएंगे अब। फिर आ जाओ चौथे कॉलम में, फिर 28 पे लक्ष्मण रेखा, छोड़ दो साहब, आगे कोई हाईलाइट वाली संख्या है ही नहीं। पांचवे कॉलम पे आ जाओ, पांचवे पे भी फिर वही, ये यहाँ पे लाइन खींची हुई है, यहाँ पे रुक जाओ, नहीं है।
छठे कॉलम पे आया तो छठे कॉलम पे भी मेरे को नहीं मिली। तो मैं क्या करूंगा अब, मैं यहाँ पे टैली पे लगा दूंगा इस प्रकार से डैश, क्योंकि मुझे कोई संख्या नहीं मिली तो डैश लगा दूंगा। अब 9 पे आया, तो 9 पे आया तो ये 15 लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, नहीं जाऊंगा आगे इसके। ठीक है। फिर 22 पे आया, अरे यार फिर से लक्ष्मण रेखा, यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं मिली। फिर 28 पे आया, नहीं मिली। अब यार यहाँ पे तो तगड़ा चीज आ गई। अब यहाँ पे अपन को, क्योंकि कोई लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, तो अब यहाँ पे अपन को डायरेक्टली 43 मिल चुका है। अब ये 43 मिल चुका है तो ये एक हो गया। ठीक है, ये 9 का करवा रहा हूँ साहब, 9 की लाइन में चलना है। तो ये 43 हमको मिल गया, लक्ष्मण रेखा यहाँ पे समाप्त है, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। 43 एक मिल गया, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर लक्ष्मण रेखा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मण जो रेखा है वो अगर खिंच जाती है तो उससे आगे हमको नहीं बढ़ना है, और लक्ष्मण रेखा नहीं खिंची हुई होती है उस संख्या की बराबरी में, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण रेखा मिल जाती है तो उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। समझ गए होंगे। तो ये जो 43 है, ये एक मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे। ये चिन्ह से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद जो 13 जो संख्या है उसकी सिर में देखते हैं। ये आ गया 34, नहीं बढ़ेंगे इससे आगे। 22, इससे भी आगे नहीं बढ़ेंगे साहब। 28 से भी आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन साहब ये तो आ गई तैयारी, एक मिल गई। फिर उसके बाद 54, दो मिल गई, यानी कि हमारे पास अब दो बड़ी संख्या हाईलाइट वाली मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे दो का साइन बिल्कुल परफेक्टली लगा देंगे। लग चुका है, दो संख्या का हमने चिन्ह बना दिया। अब 21, क्योंकि मैंने बता दिया 21 जो है स्वयं में हाईलाइट है, बड़ी संख्या है, तो 21 को भी हम हाईलाइट मानेंगे, तो एक तो ये हो गई। फिर 34, लक्ष्मण रेखा नहीं बढ़ेगी आगे। एक, दो, तीन, चार, ध्यान से गिनो। एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। अपन को पांच बड़ी संख्याएं मिल चुकी है। अगर अब भी कोई अ, मन में कोई दुविधा आ रही है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर क्या है बाद में ये चीजें समझने को आसानी से नहीं मिलती। 21, एक, फिर यहाँ पे लक्ष्मण रेखा, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच। तो हमको पांच बड़ी संख्या मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से टेली बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और आरडी में एक लाइन लिख देंगे, तो पांच हो जाएगी। टेली चिन्ह का नियम है कि एक, दो, तीन, चार, चार के बाद आपको आरडी लाइन खींचनी पड़ती है, तो उसे हम एक के रूप में गिन लेते हैं, यानी कि पांच हो जाता है। फिर जैसे मान लो आगे खींचनी है तो छह, सात, आठ, नौ, 10, और सॉरी 8, 9, 10, और फिर आडी लाइन खींच दो। तो ऐसे होता है कार्य। तो जो टेली है उसमें इस प्रकार से खींच दिया जाता है। 34, ये जो 21 है, ये हमारा कार्य पूरा हो गया। अब 20, 20 वाली संख्या को देखेंगे। 20 वाली संख्या में हमको ये मिल गई, एक, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच। यहां पर भी हमको पांच मिल गई, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। अब 15 में देखिए, 15 में एक, दो, और तीन, ये तीन संख्या। यहां पर लक्ष्मण रेखा थी एक, यहां पर लक्ष्मण रेखा, यहाँ पर कोई हाईलाइट वाली संख्या नहीं थी। फिर यहाँ पर 56 है तो दो, और यहाँ पर तीन, तो यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन का संकेत दे दिया। अब आठवें में जो आठ ही संख्या है इसमें देखिए, यहाँ पर भी नहीं है साहब, यहाँ पर भी नहीं है साहब, ये तो पहली ब्लॉक है, तो इसमें जाओ ही मत। एक मिल चुकी है, आठ की में सिद्ध में मेरे को 43 मिल चुकी है, यानी मुझे, और 26 में है नहीं, तो 43 जो है वहां पर मैं एक लगा दूंगा।
एक लगाने के बाद, और ये जो तीन में है, तीन वाले जो कॉलम है, इसमें मुझे तीन संख्या की कॉलम में मुझे एक भी हाईलाइट नहीं मिली। तीन संख्या का जो कॉलम है, इसमें मुझे एक भी हाईलाइट नहीं मिली। तो यहां पर मैं इस प्रकार से डैश लगा दूंगा। अब मुझे संख्या का योग निकालना है, तो वेरी वेरी इजी है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने स्पीकर को ऑन कर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि यहां तक, यानी कॉलम 1 से 6 तक आपको पूरा समझ में आ चुका है। तो मैं आपको आगे का स्टेप समझाऊं, नहीं तो मैं दोबारा से समझाऊं, बताइए। आ गया? आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। हाँ चलो भाई, विशाल, विशाल भी हाँ बोल रहा है कि उसको भी आ चुका है। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा। इसमें तो कॉलम बनाना है, ठीक है। तो ऐसे अपन को फर्स्ट चिन्ह बना देना है। अब क्या करना है, जैसे कि नौ, जो 6 की लाइन थी उसमें देखो डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे, ठीक है। एक, एक से प्रदर्शित करेंगे। दो, दो से प्रदर्शित करेंगे। पांच, पांच से प्रदर्शित करेंगे। पांच, पांच, पांच से प्रदर्शित हो जाएगा। तीन, तीन लिख देंगे। एक, एक लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो लिख देंगे, ठीक है। ये संख्या योग हो गया। ऊपर लिखना है अधिक आवर्ती वाले योग। टेली जो है वो बना दी, संख्या का योग निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं। आगे हम एक चीज और देख रहे हैं कि आगे क्या है। दो बड़ी संख्याएं आ गई, दो बड़ी बड़ी संख्या। एक तो पांच और एक पांच, यानी समान संख्याएं हमारे सामने आ चुकी है। दो समान संख्याएं आ जाती है तो हमारे सामने बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। अगर यहाँ पर दो समान संख्याएं हो तो फिर ये सारणी हमको बनानी पड़ती है, ये सारणी हमको बनानी पड़ती है। अगर दो समान संख्या आ जाए तो ये सारणी हमको बनानी पड़ती है। अगर दो समान संख्या नहीं हो तो ये सारणी हमको नहीं बनानी पड़ती है। अगर ये दो समान संख्या आ रही है, यानी कि जैसे पांच है, या चार, चार आ गई, तीन, तीन आ गई, आठ, आठ आ गई, तो हमको ये सारणी इस प्रकार से बनानी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर केवल पांच लिखा हुआ था और यहाँ पर केवल चार लिखा हुआ था, तो केवल हम सवाल को आगे बढ़ा देते सूत्र लगा के, सारणी हमको नहीं बनानी। लेकिन यहाँ पर समान संख्या है, जैसे यहाँ पर भी पांच आ गई। अगर दो बार जीरो आ गया तो जी, जीरो नहीं आएगा। क्योंकि क्या है, जीरो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने तो संख्या का योग निकाल लिया, और संख्या का योग यहाँ पर आ रहा है। तो जो बड़ी संख्या होती है हम उसको ही देखते हैं, क्योंकि हमने एक को तो नहीं देखा, दो को तो देखा नहीं। जो बड़ी संख्या होती है हम उसको ही देखते हैं, ठीक है। तो जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है, जीरो तो बहुत छोटी संख्या होती है। उससे पहले कोई दो आ जाए, चार आ जाएगा, जीरो नहीं आएगा भाई। जीरो का आप सोचिए ही मत, जीरो आएगा भी नहीं। पांच और पांच जैसे समान संख्या आ गई, तो पांच और पांच समान संख्या आ गई, तो अब हमको एक सारणी और बनाने की जरूरत है। तो ये जो नीचे वाली सारणी है वो हमको बनानी है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर वाली सारणी में हमको लिखना है वर्गांतर। अब वर्गांतर में क्या लिखेंगे हम, F1, F0, F2। इसका ध्यान रखना जरूरी है। पहले लिखना है F1, दूसरा लिखना है F0, तीसरा में लिखना है F2। यहां पर हमको लिखना है 30 40 और 40 50। अब आप पूछ रहे होंगे यार ये 30 40 और 40 50 क्यों लिख रहा है। तो आपको बता दूं कि क्यों लिख रहा हूं। यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या थी उसके जो वर्गांतर था, यानी कि जो निम्न सीमा थी उसकी, वो क्या थी, 30 और 40। 30 और 40, ये जो 21 है, इसकी बराबर की जो वर्गांतर है, ये वर्गांतर इसकी जो अंतिम सीमा है वो 30 40 थी, ठीक है। तो ये 30 40 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है। तो कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि 30 40 कहाँ से आया। 30 40 यहाँ से आया है, ये इसके अंतिम सीमा की दो संख्या है। यहाँ पर लिख दी। अब यहां पर लिख दी तो हम F1 जो बड़ी संख्या होती है उसको मानते हैं। जैसे कि 21 है तो इसको F1 मानेंगे।
21 के ऊपर वाली जो संख्या यानी बड़ी संख्या के ऊपर वाली संख्या को F0 मानते हैं, और बड़ी संख्या के नीचे वाली जो संख्या होती है उसको हम मानते हैं, क्या मानते हैं साहब, F2 मानते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए F1 जो हमने लिया है वो 21 लिया, F0 हमने 13 को मान लिया, और F2 20 को हमने मान लिया। यहाँ पर देखिए F1 21, F0 13 और F2 30, F2 20। ठीक है, अब 40 50 ये इसलिए लिखा क्योंकि दो समान संख्या आ गई, इसलिए अब जैसे कि 21 का तो जो था, 21 का कार्य जो था वो तो पूरा हो चुका है। इस प्रकार से अब जो 20 वाले में भी 5 आ रहा था, ये 5 आ रहा था, तो इसको भी हम करेंगे। 20 वाले की जो अंतिम सीमा 40 50 है वो हमने यहाँ लिख दी। ये देखिए 40 50, ये 40 50 यहाँ पे आ रहा था, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिया 40 50। अब 20 वाले में हम 20, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बड़ी संख्या है, यहां पर ये बड़ी थी, लेकिन अब जो ये 20 है ये बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि हम इसकी अलग ही एक सारणी बना रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये बड़ी मानी जाएगी क्योंकि इसका वर्ग हम अलग से ले रहे हैं। तो 40 50 अंतिम थी और 20 अलग हो गई, तो F1 हम, क्योंकि F1 बड़ी संख्या हो गई तो F1 20 को मानेंगे। फिर बता रहा हूं, F1 20 को मानेंगे, और F1 से जो बड़ी संख्या, F1 के जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको F0 मानते हैं, और बड़ी संख्या की जो नीचे वाली संख्या होती है उसको F2 मानते हैं। यहाँ पर F1 जो है वो 20 थी, 20 है, और F0 जो है वो 21 है, और F2 15 है। ध्यान से देखिए, F1 20, F2 क्या है, 15, और F0 21 लिख दिया। F1 20, 21 15। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे योग। योग का मतलब आप सभी जानते हैं, योग का मतलब जो टोटल संख्या आ रही है, टोटल इंग्लिश में तो टोटल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं योग। ठीक है, कुल भी हम इसको कह सकते हैं, कुल भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं। अब 21 13 20 तीनों को जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। 20 21 15, हमको 30 40, अरे इनको साथ में नहीं जोड़ देना है, इस बात का ध्यान से बहुत बहुत ध्यान रखना कि हमको केवल जो ये F1 F0 और F2 इन तीनों को ही जोड़ना है, केवल इन तीनों को ही हमको जोड़ना है, और ज्यादा योग वाली संख्या ले। क्या क्या बोल रहे हैं यार विशाल, समझ में नहीं आया यार, एक बार से बता, समझ में नहीं आया। तो ये जो तीन संख्या है ना, ये 21 13 और 20, ज्यादा योग वाली संख्या क्या है वो नहीं आएगी इसमें, क्योंकि F1 F0 और F2 को ही लेते हैं अपन, ज्यादा योग वाली नहीं लेते। ठीक है, तो हाँ वो अब समझ गया मैं तेरा मतलब, हाँ समझ गया। 21 13 और 20 जो है इनको जोड़ दिए 54 हो गया। 20 21 और 15, 20 21 और 15 को 56। इन दोनों में से आप ही बता दो भाई साहब, 54 ज्यादा है 56 ज्यादा है? बच्चा बता देगा कि भाई साहब 56 ही ज्यादा है, 54 कम है। ठीक है, तो हमको डिफरेंस पता हो गया कि भाई साहब, अरे यार ये रोमी हाँ 56 है भाई साहब, तो क्या बता रहा है यार मैसेज। तो क्या है, ये जो 56 है ये 56 ज्यादा है अपना, तो 54 से ज्यादा अपना 56 पड़ेगा, क्योंकि 56 ज्यादा है, बच्चे को भी पता है। तो 54 को नहीं मानेंगे अपन, 56 को ही मानेंगे, क्योंकि 56 अपनी बड़ी संख्या है, साफ साफ दिख रही है बड़ी है। 54 से बड़ी 56 होती है, क्योंकि दो दो ज्यादा अंक है इसलिए 56। चलो अमन को बड़ी संख्या मिल गई। अब जो 56 हमको मिली वो किसकी थी साहब, 40 50 की। 56 जो संख्या मिली वो किसकी थी, 40 50 की, यानी इस वाले वर्ग की थी। और 40 50 का जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 20 है। 40 50 की बड़ी संख्या क्या है, 20। तो 40 और 50 जो वर्ग था उसकी बड़ी संख्या 20 है, और 20 हमको इस प्रकार से मिली क्योंकि 56 बड़ा आ रहा है, यानी कि ये वाला जो वर्ग है, ये वाला
ये जो संख्या योग है ये बड़ी मानी जाएगी इससे ज्यादा, ठीक है। इसलिए इसको अपन गोला लगा देंगे। ये 20 के जो सामने वाली जो संख्या है, इस प्रकार से 20 के सामने वाली जो संख्या है इसको अपन बड़ी मानेंगे, ना कि इसको, ठीक है। समझ में आ गया, बता ही दिया। तो ये जो 20 जो संख्या है ये बड़ी मानी जाएगी। तो बड़ी संख्या को मैंने पहले ही बता दिया, बड़ी संख्या को F1 मानते हैं, बड़ी संख्या के ऊपर वाली संख्या को F0 मानते हैं, और बड़ी संख्या के नीचे वाली संख्या को 15 मानते हैं। आ गई होगी बात समझ में मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी भी। ये सारणी किसी को समझ में नहीं आ रही तो हाँ या ना में जवाब दे दो, या बता दो भाई नहीं आ रही, बताइए भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अरे बोल भाई। हाँ समझ गया, तू आ गया, मैसेज आ गया। चलो आ रहा है तो मेरे को भी थोड़ा सही लगा भाई, आ तो रहा है समझ में, अच्छा लगा। तो इनको क्या है, प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आएगा। नहीं पानी तो यार, पानी अब समझा कि पीऊंगा तुमको, लेकिन तुम कह रहे हो तो यार पी लेता हूँ थोड़ा पानी, कटसू क्या है मेरा। हाँ तो हाँ भाई हाँ, पी लिया पानी। अब ये जो अपन को मिल गया था, सारणी बना ली थी, बड़ा अंक मिल गया था, F1 निर्धारित कर ली, F2 भी निर्धारित कर ली, और F0 भी निर्धारित कर ली। तो अब अपन क्या करेंगे, ये लिखना वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जो लिखा है ना मैंने, ये जेड, ये F2 F1, ठीक है। हाँ भेज दूंगा फोटो, चिंता मत कर, ये पढ़ाने के बाद मैं तेरे को अब भी भेज दूंगा फोटो, तू चिंता मत करे, मैं भाग रहा नहीं हूँ। हाँ तू, ठीक है भाई तू चल जा, लेकिन अब ये लास्ट चीज है, इसको समझ जा, फटाफट ही समझा रहा हूँ मैं। तो ये जो चीज है उसको लिखनी नहीं है, ये जो है इसको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। लेकिन मान लो अगर किसी बंदे को दिक्कत आती है आगे मान निकालने के अंदर, तो लिखो। तो जेड को हम बोलते हैं बहुलक का मूल्य, ठीक है। बहुलक के मूल्य के लिए हम जेड इसलिए प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एल वन बोलते हैं अंतिम सीमा, 40-50 मैंने बताई दी थी यहाँ पर। आई आई को बोलते हैं वर्गांतर। वर्गांतर का मतलब होता है जो अंतर पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 0, 10, 10, 20, यहाँ पर 10-10 का अंतर पड़ रहा है ना, तो आई को हम वर्गांतर कहते हैं, यानी कि कितने का अंतर पड़ रहा है भाई, 10 का अंतर पड़ रहा है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। F1 20 थी, F0 21 थी, F2 15 थी। यहां तक मेरे को लगता है बिल्कुल आ गया, और चौके पे चौका लगेगा। यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ, कि जो अंतिम सीमा थी ना, अंतिम सीमा 40 और 50, अब इसमें जो 40 है ना वो लास्ट की सीमा मानी जाएगी, 40 क्या मानी जाएगी, लास्ट की सीमा, यानी L1 अपन बोले L1, तो L1 होगी अपनी 40, ठीक है। 40 ही लिखोगे आप, ठीक है। अब लास्ट चीज बता रहा हूं, और बहुत इजी है स्टेप, ये सूत्र, ये जो सूत्र दिख रहा है इसको याद कर लो, इसको रट लो, ठीक है। अब यहाँ पर Z बराबर L1 40 थी, F1 क्या थी, 20 थी, F0 21 थी, ठीक है। 2F1 का मतलब होता है 2 से F1 को गुणा करो। 2F1 का क्या मतलब होता है, 2 से F1 को गुणा करो। तो F1 थी 20, तो 2 इंटू F1, F0 -21, -F2 का मतलब हो गया -15, इंटू आई वर्गांतर 10 आ गया। अब ये 40 लिख दिया। ध्यान रहे अपन छोटी में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आती है। यहाँ पर अपन छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तो माइनस में आ गई। अब 20 में से 21 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से 21 को घटाएंगे ना, तो माइनस की 1 ही आ रही। माइनस निशान लगाना बहुत जरूरी है, अगर माइनस का निशान नहीं लगेगा तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको पता है, मैथमेटिक्स गणित से चलती है और निशानों से ही चलती है। तो -1 लगा दिया। अब 2 इंटू 20 कर दो, 20 में 2 को इंटू कर दो, 40 आ जाएंगे। 21 और 15 को तो पहले जोड़ लो, 21 और 15 को जोड़ लो,
और यहाँ पर लिख दो 36, 21 और 15 36 होंगे, इंटू 10 कर दो। फिर 40 प्लस -1। अब 40 में से 36 घटाओ तो 4 बच जाएगी, 40 में से 36 गई तो 4 बचेगी, इंटू 10। 40 प्लस, अब यहाँ पर हमने एक में 4 का भाग कर दिया। अब विशाल बोलेगा मेरे को, यार लक्की तूने भाग कैसे दिया? तो मैं बता देता हूँ, ये भी कल मैं बता दूंगा, कल तक बता दूंगा पक्का पक्का। 1 और 4 में जब हमने भाग दिया, और भाग देने के बाद हमने इंटू कर दिया 10 को, ठीक है। एक, -1 में 4 का भाग दिया और इंटू कर दिया 10 से, तो माइनस का 2.5 अपन को प्राप्त हो गया। यहां तक तो आ गया। अब लास्ट चीज है और मेन चीज है, उत्तर। 40 को 40 की एज इट इज अपन लिखते आ रहे थे, तो एज इट इज ही लिखेंगे, प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पर -1 में अपन ने 4 का भाग दिया था और इंटू कर दिया था 10 से, तो अपन को मिल गई थी माइनस की 2.5। माइनस का निशान लगाना बहुत बहुत जरूरी है, पहले बता रहा हूँ। अब जेड बराबर, क्योंकि जेड बहुलक को प्रदर्शित करता है, तो जेड लिखना जरूरी है। अब जेड बराबर 40। अब पॉइंट के जो आगे वाली संख्या होती है ना, ध्यान रहे, पॉइंट पॉइंट के आगे वाली संख्या को ही हम जोड़ते हैं, पीछे वाली संख्या को नहीं जोड़ते। ये भी अपन को ध्यान दे लेना है कि पॉइंट के जो आगे वाली संख्या है, उसको ही जोड़ेंगे। तो 40 में 2 जोड़ दो यार, कितना होगा? 41 और 42 हुआ कौन या होगा? 40 में 2 जोड़ दो, 41 और 42 हो जाओगा। तो माइनस को निशान अब अपना ना हटा देनो छे, ध्यान मत दे लो बात है कि माइनस का जो निशान है अब हटा देना है। 40 में 2 जोड़ दो, 41 42 हो जाएंगे, ये लिख दें। पॉइंट के जो नीचे वाली संख्या है वो आएगी नहीं, तो 0.5 एज इट इज लिख देंगे, तो उत्तर हमको प्राप्त हो गया 42.5। और इसको किसी का बाप भी गलत नहीं बता सकता, क्योंकि ये उत्तर 100% सही है और 100% सही है, कोई भी इसको गलत नहीं बता सकता। बस कैलकुलेशन सही करनी है। 40 में जो पॉइंट के आगे वाली संख्या है उसको ही जोड़ते हैं, पीछे वाली को नहीं जोड़ते। 42.5 इसका उत्तर है। तो भाई स्पीकर ऑन कर लो। हाँ भाई। ठीक है भाई विशाल, अब तू चल जा चाहे से। समझ में आ गया? ठीक है भाई, ठीक है। विशाल लेफ्ट हो जा भाई, चलो भाई। हाँ बोल भाई। रोमिरो। हाँ भेज रहा हूँ, 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 भेज रहा हूँ। हाँ बोल तो। समझ में आ गया एकदम। कोई गलती कोई? स्पीकर तो आवाज तो सही आ रही थी ना यार। है? कोई गलती वलती यार कुछ? तो ये है यार अपने, कोई गलती नहीं है, सही समझ में आ गया। अब तू तो क्या करना, इसका क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे कि अपने बुक में एक सवाल है, तेरे को शायद दिख रहा हो तो। अपनी बुक में जो पहला सवाल है ना, पहला सवाल, ये जो 15 25 35, ये वाला कर लेना बिना देखे एक बार, ठीक है। और इसके सूत्र को याद कर लेना, एकदम आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक ठीक।